किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जितना गहरा कुआँ होता है, उतना ही शीतल जल मिलता है और जितना अच्छा कर्म करोगे, उतना ही अच्छा फल मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक। किसी गाँव में एक किसान रहता था और वो किसान की शादी हो गई थी। उसके एक पुत्र था, वो अभी छोटा था और कुछ टाइम बाद उस किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। तो गाँव के सारे लोगों ने उस किसान से बोला कि भाई, अभी तुम्हारा बेटा भी छोटा है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। तो किसान बोलता है कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं अपने बेटे को अपने पास ही रह कर के पाल लूँगा, मैं स्वयं पाल लूँगा। फिर वो किसान एक दिन एकांत में जाकर के, एक कोने में जाकर के सोचता है कि मैं यदि अगर शायद दूसरी शादी कर लूँ तो मेरे बच्चे की परवरिश अच्छी हो जाएगी और मेरा घर अच्छी तरह से चलने लगेगा, क्योंकि घर में एक पत्नी का होना अनिवार्य है घर चलाने के लिए। तो उसने दूसरी शादी कर लिया। कुछ टाइम बाद एक लड़का उस पत्नी का हुआ, एक पुत्र हुआ। फिर उस दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो अब वो किसान काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि उसकी एक पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी और फिर दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। तो वो काफ़ी नाराज़ हुआ, दुखी हुआ, लेकिन वो क्या कर सकता है? उसके हाथ में तो कुछ है नहीं, वो तो सब विधि का विधान है। तो उसने सोचा कि अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, अब मुझे उसकी शादी कर देना चाहिए। वो व्यक्ति, किसान, अपनी दूसरी पत्नी की अपने पुत्र की शादी कर देता है। जब अपने पुत्र की शादी कर देता है, फिर कुछ टाइम बाद उस किसान की भी मृत्यु हो जाती है। जब उस किसान की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस किसान के एक पुत्र की शादी हो जाती है। वो अब पति पत्नी आराम से रहने लगे, ऐश और आराम से रहते हैं। लेकिन अब उसका दूसरा भाई, किसान का दूसरा बेटा और दूसरी पत्नी का बेटा अकेला है, और एक पत्नी का के बेटे की शादी हो गई और दूसरी पत्नी का बेटा भी है। तो दूसरी पत्नी का बेटा जो था, उसकी तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो उनके भैया भाभी जो थे, तो उन्होंने बहुत अपने भाई का इलाज करवाया। उसके भैया ने अपने भाई का बहुत इलाज करवाया और उसे मालूम था कि ये हमारी पहली माता का लड़का है, ये हमारी सगा माता का लड़का नहीं है, ये मेरा सगा भाई तो है नहीं। तो उसने बहुत उसके इलाज में पैसे खर्चा कर दिया था। तो उसने डॉक्टर से बोला कि अब मेरे बहुत पैसे खर्चे हो गए हैं, ऐसा करते हैं कि अब इसे अब इसे दवा की जगह में जहर दे देते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगा दिया है और ये बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी भी हो जाएगी, तो आधा हिस्सा हमें भी इसे देना पड़ेगा। तो ऐसे ये मर जाएगा तो हमारा छुटकारा मिल जाएगा, हमसे छुटकारा हो जाएगा और जो जायदाद है तो वो सारी हमारी हो जाएगी। अब वो उसका भाई मर गया। जब वो मर गया तो उस लड़के के कुछ दिन बाद एक बेटा हुआ। उस पत्नी से
जो बेटा हुआ तो वो बेटा कुछ बड़ा हुआ, फिर उसकी तबीयत खराब हुई, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो बहुत इलाज करवाया उसके पिताजी ने। जब उसने बहुत इलाज करवाया तो उसने सोचा कि मैंने तो पैसे बहुत खर्चा कर दिया है, मेरी जायदाद भी बिक गई है, खेती बाड़ी भी बिक गई है। फिर उसका बेटा बोला कि पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ, और जिसने आपने जिसे जहर दे कर के मार दिया था, तो मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ और आपका पुत्र बन कर के आया हूँ। आपने जैसा मेरे साथ में किया वैसा आपके साथ में भी हुआ, लेकिन अब आप याद रखना कि किसी के साथ में ऐसा मत करना कि किसी को आप मार दो। जिसका जो हक है उसे उसका हक अवश्य देना, क्योंकि हमें किसी का हक कभी भी नहीं खाना चाहिए।